रिया हमेशा से ही आत्मनिर्भर थी और उसकी उम्र 28 साल थी। दिल्ली में अपनी ड्रीम जॉब मिलने के बाद उसने बेंगलुरु की सारी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और एक शांत मोहल्ले में 2 मंजिला बड़े से घर में शिफ्ट हो गई। घर पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। 6 कमरे और एक बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें उसके कदमों की आवाज गूंजती थी। साथ ही घर के साथ एक बड़ा बगीचा भी था जो उसे बहुत कम कीमत में मिल गया था। एक शाम ऑफिस में लंबा दिन बिताने के बाद रिया जब घर लौटी और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली चली गई थी। उसने अपना फोन निकाला और बिजली वाले को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बिजली वाले ने फोन नहीं उठाया। उसने सोचा कि अब देर हो गई है, कल कॉल कर लेगी। वही अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर चुपचाप हॉल में चलने लगी। हवा में एक अजीब भारीपन था और लकड़ी के फर्श की हर चरमराहट से उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ी, उसे अपने पीछे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। वह तुरंत पलटी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है और आगे बढ़ गई, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। बार बार उसका नाम पुकारती रहीं। तापमान अचानक गिर गया और फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे अपनी सांसें भी दिखने लगीं। अचानक नीचे किसी कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। रिया वहीं जम गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका फोन उसके हाथ में बुरी तरह कांप रहा था। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था, जबकि उसे याद था कि सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने दरवाजा बंद किया था। कमरे के अंदर अंधेरा जैसे धड़क रहा था। उसमें कोई अदृश्य हलचल थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और फुसफुसाहटें अब दर्द भरी चीखों में बदल गईं। रिया की फ्लैशलाइट झपकने लगी और एक पल के लिए उसने देखा कमरे के कोने में एक लंबा साया सा आदमी खड़ा था। उसका हाथ उसकी आंखों पर था और उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। रिया घबराकर पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर अब उसे किसी जाल जैसा लगने लगा। हर रास्ता अंधेरे में गुम हो गया था। वह साया उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज में एक डरावनी अंतिमता थी। रिया भागकर ऊपर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। पूरी रात वह डरी घबराई बिस्तर पे बैठी रही और उन फुसफुसाहटों को सुनती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे घर में घूम रहा है। सुबह होते ही बिजली आ गई और उसने देखा कि उसके दरवाजे के नीचे एक पुरानी अखबार की कतरन फंसी हुई थी। उसमें लिखा था, स्थानीय घर में दोस्तों ने की युवक की हत्या, शव कभी नहीं मिला। रिया को समझ आ गया कि उसका नया घर एक भयानक विश्वासघात का गवाह था। वह बेचैन आत्मा उसी मरे हुए आदमी की थी जिसे उसके दोस्तों ने मार दिया था और अब वह उसी जगह भटक रहा था। और अब वह चाहता था कि रिया उसकी कहानी जाने। उस दिन के बाद से रिया ने कभी खुद को उस घर में अकेला महसूस नहीं किया। अब उस अंधेरे का भी एक नाम था और वह हर रात उसके कानों में फुसफुसाता था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। रचित, राशि और उनका 8 साल का बेटा तुषार ग्रेटर नोएडा की तेज रफ्तार जिंदगी से एक ब्रेक चाहते थे। जब रचित को सिक्किम के लाचुंग में एक पुरानी लेकिन शानदार रेटिंग वाली कॉटेज दिखी जो एक धुंध से ढकी पहाड़ी की चोटी पर थी, तो उन्हें लगा कि यह शहर की भागदौड़ से दूर एकदम सही जगह है। सफर लंबा और घुमावदार था। रास्ते पहाड़ों में ऊपर चढ़ते चढ़ते और संकरे होते गए। जब वे कॉटेज पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा चीर के पेड़ों के बीच से गूंज रही थी। कॉटेज बहुत पुराना था, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा सजा हुआ था। चमचमाती लकड़ी की फर्श और प्राचीन फर्नीचर
उस कॉटेज का मालिक एक बूढ़ा आदमी झुकी हुई कमर और दूधिया आंखों के साथ टेढ़ी मुस्कान के साथ मिला। इस हफ्ते आप ही मेरे अकेले मेहमान हैं, उसने खुरदुरी आवाज में कहा और एक भारी लोहे की चाबी थमा दी। पहली रात परिवार ने खुद को बसाने की कोशिश की, लेकिन वहां की खामोशी भारी थी, जिसे कभी कभी फर्श की चरमराहट और किसी अनजान जानवर की दूर से आती आवाज ही तोड़ती थी। तुषार ने शिकायत की कि उसका कमरा बहुत ठंडा है, जबकि हीटर चालू था। राशि ने उसे सुला दिया और उसके डर को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा सब सामान्य है। अगली सुबह रचित ने गलियारे में कीचड़ भरे पैरों के निशान देखे, छोटे नंगे पैर जो मुख्य दरवाजे से तुषार के कमरे तक जा रहे थे। उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन राशि बेचैन थी। वह बार बार अपने कमरे के पुराने धूल भरे आईने में देखती रही और कहती रही कि उसे अपने पीछे परछाइयां दिख रही हैं। दोपहर में तुषार ने बाहर खेलने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने जंगल के किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, जिसका चेहरा उसके लंबे उलझे बालों में छुपा था। रचित ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वे घूमने निकल गए और बहुत सारी तस्वीरें लीं। वापस आकर स्वादिष्ट डिनर किया। आज वे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने कई खूबसूरत जगहें देखीं। रात को तापमान और गिर गया। राशि को किसी धीमी लोरी की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी भाषा में जो वह नहीं समझती थी। वह आवाज का पीछा करते हुए लिविंग रूम तक गई, जहां तो उसने एक आदमी की परछाई खिड़की के पास खड़ी देखी, जो अंधेरे में बाहर देख रहा था। जब उसने लाइट जलाई तो कमरा खाली था। दूसरा दिन और भी डरावना था। रचित का फोन और कार की चाबी गायब हो गई। बूढ़ा मालिक भी कहीं नहीं दिखा। राशि का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। वह सिरदर्द की शिकायत करने लगी और बोली कि उसे कोई उसकी गर्दन पर सांस लेता महसूस हो रहा है। सबने उसे आराम करने को कहा। रचित बहुत परेशान था और सोच रहा था कि परिवार को कैसे घर ले जाए। शाम को जब परिवार डिनर कर रहा था, लाइट्स झपकने लगीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक राशि का दम घुटने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी, एक ऐसी बोली में जो कोई नहीं समझ सका। वह रचित और तुषार को घूरने लगी। उसकी आंखें अब उसकी नहीं थीं। रचित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असंभव रूप से ताकतवर हो गई थी। उसने तुषार को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए किचन में ले गई। लाइट्स बंद हो गईं। रचित ने अपने बेटे की डर से भरी चीखें सुनी। फिर एक भयानक सन्नाटा। जब लाइट्स वापस आईं, तुषार की निर्जीव देह फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा डर से विकृत और उसके छोटे हाथ किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश में जकड़े हुए थे। रचित शोक और गुस्से में अंधा होकर राशि पर झपटा। वह फुफकारने लगी। उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो गया, आंखें उलट गईं। वे दोनों लड़ते लड़ते एक छुपे हुए दरवाजे से नीचे जा गिरे, जो कॉटेज के नीचे एक अंधेरे गोदाम में खुलता था। वहां अपने लाइटर की टिमटिमाती रोशनी में रचित ने दो सड़ी गली लाशें देखीं। एक आदमी और एक औरत, दोनों जंजीरों से बंधे, उनके चेहरे पीड़ा में जमे हुए। बदबू असहनीय थी। जैसे ही राशि चीखी, उन लाशों के भूत प्रकट हो गए। उनके मुंह से बिना आवाज के चीखें निकल रही थीं। मजबूरी में रचित ने कोने में रखे मिट्टी के तेल से उन लाशों को भिगो दिया और आग लगा दी। लपटें भड़क उठीं। भूत चीखने लगे। उनका रूप धुएं में घुलता गया। राशि बेहोश हो गई। बुरी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। अगली सुबह पुलिस ने रचित और राशि को जलती हुई कॉटेज के बाहर सहमे हुए पाया। बूढ़ा मालिक फिर कभी नहीं दिखा। राशि कभी ठीक नहीं हो पाई। उसका दिमाग भूतों के वश में रहकर किए गए अपने कृत्य से टूट गया था। वह अपने बेटे और कॉटेज के भूतों की छवियों से डरी, चुपचाप दिन बिताने लगी।
रचित भी कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर रात में जाग जाता, वहीं लोरी सुनता और अपने बिस्तर के पास कीचड़ भरे पैरों के निशान देखता। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें